हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, एक नया टॉपिक के साथ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबों ने देखा होगा कि जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो कैपिटल जो है ना वो लायबिलिटी साइड में आता है। तो इनफैक्ट अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे से 2-4 लोगों ने पूछा कि ये कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्यों आती है, इसको क्यों दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में, क्यों दिखाते हैं, ये लायबिलिटी कैसे होगी कंपनी की। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर में एक वीडियो बना लेते हैं। उन लोगों को तो मैंने बता ही दिया है, बट बाकी लोगों को भी, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, एक बार उनको भी आइडिया लग जाएगा, एक बार उनको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैपिटल जो है वो लायबिलिटी कैसे है किसी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कैपिटल लायबिलिटी कैसे है ये समझने के लिए ना हमें एक दो बातें जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा और ये माननी पड़ेगी कि जो बिजनेस है वो और बिजनेसमैन है वो दोनों अलग है। बोथ आर सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, दोनों की पहचान अलग है। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग है। सबसे पहले ये बात हमें माननी पड़ेगी। अच्छा, जब अलग हैं, अलग अलग आइडेंटिटी है, तो इनकी आइडेंटिटी प्रूफ भी अलग अलग होगी। बिल्कुल होती है। जैसे आपकी हमारी जो है, बिजनेसमैन कौन हो सकता है, आप हम नहीं हो सकते, तो बिजनेसमैन जो है उनकी आइडेंटिटी अलग होती है। उनकी आइडेंटिटी, और इसका प्रूफ क्या होता है, कोई ना कोई, हर किसी की आइडेंटिटी प्रूफ होती है। तो क्या होता है, आपकी हमारी क्या है आइडेंटिटी प्रूफ, क्या आप कौन है या मैं कौन हूँ, उसकी पहचान कैसे होती है, क्या होती है। हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा इशू क्या क्या आधार कार्ड है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होती है कि हम कौन हैं। उसमें डिटेल में क्या, हमारा नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस कंप्लीट होता है ना। तो ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ है। ठीक है, जिसको कि आई कार्ड भी बोलते हैं, इन शॉर्ट आई कार्ड बोलते हैं, आईडी कार्ड, है ना। उसी तरीके से बिजनेस की भी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बिजनेस आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो है वो है जीएसटी। वैसे तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, रजिस्ट्रेशन इशू होते हैं कंपनीज को, बट अभी जो मोस्ट पॉपुलर है, मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, जीएसटी के बारे में। तो इसीलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जीएसटी जो है वो तकरीबन सारी कंपनियां रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कुछ लोग हैं जिनको एग्जाम्प्ट है, जिनको ज़रूरत नहीं है जीएसटी की, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, बट नॉर्मली सारे लोग जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कुछ लोग एग्जाम्प्ट हैं जिनकी की टर्नओवर कम होती है, और बाकी के जो जिनको ज़रूरत नहीं है वो लोग एग्जाम्प्ट जो है उनको ज़रूरत नहीं है। बट वैसे नॉर्मली की मैं बात कर रहा हूँ, सारे लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, ये आइडेंटिटी प्रूफ है। इसमें क्या डिटेल होती है, बिजनेस का नाम, जो कंपनी का नाम है वो, उसके अलावा जो प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो उसके प्रोप्राइटर का नाम, अदरवाइज पार्टनरशिप में पार्टनर्स के नाम, डायरेक्टर्स के नाम इन द केस ऑफ कंपनी, ये सारी डिटेल, एड्रेस वगैरह क्या है। तो मतलब तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। ये इनकॉर्पोरेट कब हुई वो, ठीक है, मतलब कंपनी का नाम हो गया जो भी है, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या कुछ भी, जो पब्लिक लिमिटेड कुछ भी, तो कंपनी का नाम आ गया, प्रोप्राइटर का नाम आ गया, या पार्टनर्स या डायरेक्टर्स के नाम आ गए, कब इनकॉर्पोरेट हुई, और एड्रेस क्या है। ये सारी चीज़ें जो कंपनी के बारे में जो होती है वो सारी डिटेल इसमें मेंशन होती है ना। तो ये क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ है कंपनी की। तो दोनों अलग हो गए ना। इंसान की जो हमारी आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन थोड़ी होती है, बन सकती है प्रोवाइडेड अगर हमने बिजनेस अपने नाम पे ही स्टार्ट किया है। नॉर्मली जो बिजनेस जो है वो उसका नाम अलग होता है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसी नाम से, जैसे XYZ कंपनी हो गई, ABC कंपनी हो गई, ABC प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ABC एंटरप्राइजेज हो गई, इस तरीके से होती है नॉर्मली। बट मान लो अगर किसी पर्सन ने अपने नाम पे, जैसे सोहनलाल ने अपने नाम पे ही अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन उसी नाम पर अप्लाई कर दिया है और उसी नाम से इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई, तो वो बिजनेस भी यहाँ भी दोनों अलग अलग ही हैं। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बेशक नाम जो है, उन्होंने जो बिज़नेस का नाम जो अपने नाम से स्टार्ट किया, स्टिल बिज़नेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बट नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो नाम भी अलग ही होते हैं। कंपनी का नाम वो कंपनी की तरह से ही होते हैं, और जो पर्सन है वो प्रोप्राइटर या डायरेक्टर वो अलग ही होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ABC लिमिटेड या ABC एंटरप्राइजेज या ABC प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके जो नाम होती है वो बिज़नेस के नाम ऐसे होते हैं। उसमें प्रोप्राइटर, डायरेक्टर नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए उनकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब ये तो समझ में आ गया कि दोनों अलग अलग हैं, और कैसे अलग है और क्या उसकी पहचान कैसे कैसे पता लगेगा कि वो अलग अलग है। ये तो मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिटी प्रूफ की वजह से, आईडी प्रूफ की वजह से दोनों अलग अलग हैं, दोनों की आइडेंटिटी अलग है। ठीक है,
अब बात करते हैं जो बिजनेस जो है उसने बिजनेसमैन जो है उसने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा लगा करके कोई सा बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा लगाया है किसी बिजनेसमैन, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेसमैन, है ना। वो बिजनेसमैन के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिजनेस के लिए, बिजनेस ने तो पैसे लिए हैं, बिजनेस ने पैसे लिए हैं बिजनेसमैन से, बिजनेसमैन ने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं, बिजनेस को। दोनों अलग अलग हो गए ना, जैसे मैंने पहले बताया बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग। तो बिजनेसमैन ने पैसे दिए, किसको दिए, बिजनेस को दिए। तो बिजनेस ने पैसे लिए हैं, तो जो पैसे अगर आप लेते, आप और मैं भी अगर किसी से पैसे लेते हैं तो वो क्या है, लायबिलिटी ही तो है, जिसे आपको आज न कल वापस करने हैं। हम जो भी पैसे लेते हैं नॉर्मली क्या होता है, कुछ समय बाद हमें वापस करने होते हैं। उसी तरीके से बिजनेस ने जो पैसे लिए हैं वो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, कुछ समय के बाद जब भी बिजनेसमैन की इच्छा होगी उसे उसको वापस करना पड़ेगा। बिजनेसमैन उससे पैसे वापस मांग सकता है, उसमें से पैसे निकाल सकता है, बिजनेस से पैसे, हाँ। तो इसलिए वो क्या है, लायबिलिटी ही तो है, लायबिलिटी ही तो है। अगर आपने कहीं से पैसे लिए हैं देन इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बोरोइंग। एग्जैक्टली बोरोइंग नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस को चलाने के लिए, रन के लिए पैसा दिया गया है, बट ये लोन की तरह, बोरोइंग की तरह तो ही है ये। तो जब आपने पैसे लिए हैं तो ये हो गई आपकी लायबिलिटी। बिजनेस ने पैसे लिए तो बिजनेस की हो गई लायबिलिटी, जो उसे बाद में वापस करने हैं बिजनेसमैन को। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है वो भी हमारे लायबिलिटी साइड में दिखता है ना। लायबिलिटी साइड में क्यों दिखता है, अरे इसलिए दिखता है भाई, क्योंकि बिजनेस जो स्टार्ट किया था बिजनेसमैन ने, जो पैसे लगाए थे, उस बिजनेस ने उस पैसे का यूज़ किया और उससे कुछ कमाया, और जो कमाया वो किसके लिए कमाया, बिजनेसमैन के लिए कमाया। पैसा उसका थोड़ी है, प्रॉफिट बिजनेस का थोड़ी है। अल्टीमेटली ये प्रॉफिट किसका है, बिजनेसमैन का है, जो उसे उसको वापस करने हैं प्रॉफिट को भी। प्रॉफिट भी तो बिजनेस, जब बिजनेस का जो जितना भी चीज़ है वो किसने, बिजनेसमैन का है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, एक सोर्स है, एक उसको क्या कर सकते हैं, माध्यम कह सकते हैं, जिसके थ्रू वो बिजनेसमैन अपने पैसे कमा रहा है। तो ये माध्यम है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये क्या, पैसे वापस करने पड़ेंगे बिजनेस को, बिजनेसमैन ने जो पैसे लगाए उसको वापस करने पड़ेंगे। जो प्रॉफिट उसमें जो भी हो रहा है वो क्या करना पड़ेगा, उनको वापस करना पड़ेगा। तो जो चीज़ भी वापस करनी है आपको, वो क्या है, वो आपकी लायबिलिटी ही तो है। कुछ भी अगर आपको वापस करना है तो ये आपकी क्या है, वो लायबिलिटी ही तो है। तो इसीलिए कैपिटल और प्रॉफिट दोनों ही बिजनेस के लायबिलिटी साइड में देखते हैं। आप जब भी देखते हो बैलेंस शीट जो है वो किसकी बनती है, नॉर्मली कंपनी की बनती है, इंडिविजुअल की कहाँ बनती है। मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कि अगर इंडिविजुअल अपने नाम से ही अगर बिजनेस स्टार्ट कर दे, वही एक कंडीशन है जहाँ की उसकी बैलेंस शीट बनेगी। अदरवाइज तो बैलेंस शीट किसकी बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसकी बनती है, कंपनी की ही बनती है ना। बैलेंस शीट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ इंटरप्राइजेज, ऐसे XYZ कंपनी, इस तरीके से बनती है। इंडिविजुअल की तो बनती नहीं, बनती तभी है जब वो उसने बिजनेस ही अपने नाम से स्टार्ट कर दिया है, तभी उस इंडिविजुअल के नाम पे ही बन सकती है। स्टिल उसके नाम से बन रही है, स्टिल बिजनेस अलग है और वो अलग है, इंडिविजुअल जो वो है वो खुद अलग है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये क्या, ये कॉन्सेप्ट के बेस पे, हालांकि इसको बाद में मतलब जर्नल एंट्री के थ्रू, जो नॉर्मली जो अकाउंटिंग का बेस क्या है, अकाउंटिंग का बेस जो है वो जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री के थ्रू भी जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सेटलमेंट्स आते हैं कि वो जर्नल एंट्री अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट में वो लायबिलिटी साइड में आएगी। बट कॉन्सेप्ट बेस पे जो है मैंने आपको ये बता दिया, वो बुकिस बेस पे अगर हम चलेंगे, अगर जर्नल एंट्री के बेस पे जो बुक्स वगैरह में जो हमको बताया जाता है तो उसके बेस पे भी चलेंगे तो वहीं पहुंचेंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि इस वजह से जो वो है कैपिटल जो है वो लायबिलिटी होती है बिजनेस की, और प्रॉफिट भी जो है वो लायबिलिटी होती है बिजनेस की, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कुछ नया टॉपिक देखता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ नया लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स, चलो ओके बाय।